ये वीडियो देखा आपने, ये अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मिलने का वीडियो है। यूपी में उपचुनाव में 2 सीटों पर इसका असर भी पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर रहे हैं रावण। वहीं एक और वीडियो आपने देखा, राजस्थान में सीकर में जिस तरह से कार्तिक भील की हत्या हो गई है, उसके लिए लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि बहुजन समाज से जुड़ी वो तमाम खबरें जो आपसे छुपाया जाता है वो आप तक पहुंचाई जाए। सोचिए, आज चुनावी दिन है, चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी को जीत मिली है गुजरात में, जबकि बीजेपी और 27 साल से गुजरात में है। टीवी अखबार इसको तो दिखा रहा है, लेकिन सोचिए बीजेपी हिमाचल में हार गई है, जहां पिछली सरकार थी, मतलब नुकसान हुआ है एक राज्य का। दिल्ली में एमसीडी हार गई है, 15 साल से थी, उसको नहीं दिखाया जाएगा। बिहार में बीजेपी को फायदा हुआ है, मुकेश सहनी को अगर नहीं लाते हैं तो नुकसान होगा। वहीं यूपी में बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ है, रामपुर। वहां जिस तरह से प्रयोग किया गया मुसलमानों वाला, वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खतौली और मैनपुरी समाजवादी पार्टी और आरएलडी जीतने में कामयाब हुई, जिसमें रावण जो है वो गठबंधन के साथ थे। वहीं जिग्नेश मेवानी ने जीत दर्ज की है गुजरात में, बहुजनों के सबसे उभरते हुए नेता हैं। और सोचिए, ये ऑप इंडिया है, ये आरएसएस का प्रचारक है, ये कितना नफरत करता है। इसने हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश ठाकुर की तस्वीरें जोड़ी है। मैंने बार बार कहा था कि कांग्रेस को युवाओं को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ये तीनों जब थे तो 77 सीटें आई थी कांग्रेस की, इस बार इनका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन जिग्नेश अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। हो सकता है कि गुजरात में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले और देश भर में उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं ये देखिए राजस्थान सीकर का वीडियो, लगातार कार्तिक भील के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपकी खबरें नहीं दिखाएगा। ये तस्वीरें भी आज सोशल मीडिया पर वायरल है। शिवपाल यादव अखिलेश यादव का मिलन हो गया है। सवाल है कि क्या सपा, बसपा, चंद्रशेखर, आरएलडी ये सब गठबंधन में आएंगे? बिहार के जो उपनतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार ने 2000 से जीत दर्ज की है, वहां मुकेश सहनी को 10,000 वोट मिले हैं। सवाल तो है। दिलीप मंडल कहते हैं बीएसपी दिल्ली की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका वोट कौन ले गया, बदले में दिया क्या? इस समाज ने सब कुछ झोली में डाल दिया। नीतीश कुमार को किस तरह से गाली दिया गया है, सोचिए। नीतीश कुमार नपुंसकता के शिकार हो गए, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का विवादित बयान। सोचिए, एक ब्राह्मण मंत्री सरेआम एक ओबीसी के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। सोचिए, किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो इतना नफरत हो गया, इतना देश भर में बवाल कटा टीवी अखबार में, और एक ब्राह्मण अश्विनी चौबे मंत्री सरेआम एक पिछड़ा समाज के किसान के बेटा को गाली दे रहा है, नपुंसक कह रहा है। इस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई प्राइम टाइम नहीं होगा। और आज अंबेडकरवादी फिल्मों को मेन स्ट्रीम में लाने वाले पा रंजीता का जन्मदिन है। उनके तमाम फिल्मों को आप ज़रूर देखिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, अलग से उन पर बताऊंगा भी। खतौली उपचुनाव में गठबंधन की जीत बहुत बड़ी कहानी कहती है। भीम आर्मी चीफ की इस जीत में सबसे बड़े नायक हैं, उन्होंने जाट जाटव को जोड़ दिया है। मोहम्मद कैफ ने लिखा है, चुनाव से पहले बीजेपी 3 जगह सत्ता में थी, दिल्ली एमसीडी, हिमाचल, गुजरात। चुनाव के बाद बीजेपी 1 जगह सत्ता में लौटी है, गुजरात। रणविजय ने लिखा। और सोचिए, ये है अमीश देवगन। गुजरात में जीत के लिए मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी हकदार गुजरात की जीत के लिए, और हिमाचल में जीत के लिए नड्डा जिम्मेदार। ये टीवी वाले भाई साहब कुछ भी करेंगे। और कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए कल मेरी चंद्रशेखर रावण से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं अब देश भर में बहुजन समाज के नए युवाओं को तैयार कर रहा हूं, और उसी कड़ी में वो अब हर राज्य में उनके अपने भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, वो युवाओं को मौका देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक चंद्रशेखर रावण के आसपास समाज का पार्टी बन के रह जाए। ये बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है। कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार किया जा रहा है, सभी साथी तैयार रहें। और ये देखिए, दलित पत्रकार मनीष कुमार को एसआरई न्यूज़ चलाते हैं, लगातार दलित पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जातिवादी नौशाद नसीम और कुछ बदमाशों ने उनको डंडों से पीटा है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनके दिमाग में जो जाति का जहर है वो निकले। चुनावों से पहले एमसीडी में बीजेपी थी, हिमाचल में बीजेपी थी, गुजरात में बीजेपी थी, यूपी के खतौली में बीजेपी थी। अब
यूपी के खतौली में बीजेपी थी, अब सिर्फ गुजरात बीजेपी रह गई। किसका जादू चला? अच्छा, खतौली भी बीजेपी के हिस्से था, वो वायरल के पास चला गया है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ शिफ्ट कर रही है। ये है कांग्रेस की हालत। सुने, आम आदमी पार्टी भी अपने काउंसलर लोगों को चंडीगढ़ शिफ्ट कर रही है। मैंने खतौली की जनता से अपना जन्मदिन का तोहफा मांगा था, खतौली की जनता ने मदन भैया को जिताकर मुझे तोहफा दिया है। और संजय सिंह ने अमित शाह के एक पोस्टर जारी किया है। दिल्ली में 70-45 अमित शाह का दावा था, झारखंड में 81-65 दावा था, छत्तीसगढ़ में 90-50 दावा था, बंगाल में 294-200 दावा था, मिजोरम में 40-21 प्लस दावा था, बिहार में 243-162 दावा था। तो अमित शाह भी लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास बड़ी चीज़ होती है। मतलब मोदी सरकार बड़ा पैसा कमा रही। सोचिए, एक बीजेपी के नेता और ब्राह्मण वकील ने एक बड़ा आरोप लगाया है भारत की सेना पर। वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 2000 रुपये सीमा पर देते हैं, क्या हमारे देश के जवान घूस लेते हैं? ये आदमी कह रहा है। 1000 आधार बनवाते हैं, 1000 में राशन कार्ड, 1000 में जनधन, 1000 में जन्म प्रमाण पत्र, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस और 2000 में मतदान पहचान पत्र। इन तमाम बड़े डिपार्टमेंट में कौन लोग नौकरी कर रहे हैं, उन सबको घूसखोर कहा जा रहा है। आप लोग तय कीजिए। नाम है साहब का अश्विनी शर्मा, ब्राह्मण है। शर्मनाक सिरोही में कार्तिक बिल हत्या प्रकरण में पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे लोगों को धरने से खदेड़ा जा रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर आपको लगातार बने रहना चाहिए। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। ये बहुत ज़रूरी खबरें होती हैं और ये खबरें बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मैं दिन भर आपको रहता हूँ। और ये वो खबरें हैं जो सरकार की कोशिश होती है कि छुपाई जाए। बीजेपी हिमाचल हार गई, दिल्ली में एमसीडी हार गई, राजस्थान उपचुनाव हार गई, छत्तीसगढ़ उपचुनाव हार गई, उड़ीसा उपचुनाव हार गई। हंसराज मीना ने पूरा ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ उपचुनाव हार गई, उड़ीसा खतौली उपचुनाव हार गई, मैनपुरी संसदीय सीट हार गई। मैनपुरी वैसे उसका था नहीं। गुजरात को छोड़कर बीजेपी सभी जगह पर हार गई, लेकिन मीडिया आपको सिर्फ गुजरात ही दिखाएगा। बीजेपी मुक्त भारत। खतौली और मैनपुरी में जिस तरह सबका साथ मिला, खुशी और सर्व समाज में समरसता के अच्छे संकेत हैं। हिमाचल का चुनाव भाजपा जीतती तो मोदी जिम्मेदार, अब नतीजा कुछ और है तो नड्डा जिम्मेदार। और दिल्ली भाजपा दिल्ली हार गई, भाजपा हिमाचल हार गई, भाजपा यूपी में सभी उपचुनाव हार गई। लगता है देश से में 2024 में गुजरातियों को गुजरात के लोग ही खदेड़ेंगे। और ये देखिए, कार्तिक भील के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार बहुजन समाज के युवा जो है वो एकजुट हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग का सबसे बड़े दुश्मन है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं मध्य प्रदेश से। कोटे के बावजूद केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 20% ओबीसी कर्मचारी हैं, ये आपको तय करना है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दादर रेलवे स्टेशन रखने के लिए भी लोगों ने प्रदर्शन किया। उस जातीय दम और हनक का क्या जिसमें यह जातियां दलित या आदिवासी का मर्डर कर देती है। तो लगातार सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल जी ने इस बात से दिल कहा है कि जाट गुर्जर आपस में लड़ते रहते। और ये तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग हैं, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है। और यूपी में उनका राशन कार्ड तक नहीं बन रहा है। ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल वीडियो है जो मैं अलग से भी दिखाऊंगा। और 5 दिसंबर को रामपुर के दिन भर के प्रकरण के बाद 7 सितंबर को हमारे दोनों रिपोर्टर पर FIR दर्ज हुआ है। सोचिए, जनार्दन पांडे के ऊपर भी जो है वो केस दर्ज हो गया है। तो ये सारी खबरें जो थी वो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बीजेपी की जो जीत आपको दिखाई जा रही है वो दरअसल जीत नहीं है। इस चुनाव के लिहाज से अगर बारीक विश्लेषण करेंगे तो गुजरात में ऑलरेडी बीजेपी थी और गुजरात में वो अपनी सीटें बचाने में ज़रूर कामयाब हुई है। लेकिन सवाल वही है कि बाकी जगह उसका नुकसान हुआ है। लेकिन टीवी अखबार के दम पर वो लगातार डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिल्ली में द वीक जो सुमित चौहान हैं वो एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली में 3rd ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट होगा। अभी वेन्यू नहीं बताया गया है कि कहाँ ये कार्यक्रम होगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।